पुरानी गलियों के बीचों बीच एक छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे का नाम नूर नगर था। यहाँ के लोग सादा ज़िंदगी गुजारते मगर दिलों में ईमान की रोशनी लिए हुए थे। इसी कस्बे में अली हसन नाम का एक नौजवान रहता था जिसने अपने बचपन ही में माँ बाप को खो दिया था। इसकी परवरिश एक नेक दिल इमाम मस्जिद ने की जो इसे नमाज, कुरान और इखलाकियात सिखाते रहते। अली हसन ने जवान होते ही एक छोटा सा दुकान खोल लिया। वो दिन रात मेहनत करता लेकिन अपनी तिजारत में झूठ, धोखा या फ़रेब को करीब तक ना आने देता। लोग इसकी दयानतदारी और सच्चाई की मिसालें देते। एक दिन कस्बे के बाज़ार में एक अजनबी शख्स आया। वो शख्स गरीब नहीं लग रहा था मगर इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। वह अली हसन के पास आया और बोला, बेटा, मेरा नाम हारिस खान है। मैं दूर के गांव से आया हूँ। कुछ दिनों के लिए मुझे सफ़र पर जाना है। मेरे पास कुछ ज़ेवरात और रकम है जो मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या तुम ये इमानत अपने पास रख लोगे? अली हसन ने बिला झिझक कहा, इमानत इमानत होती है, आप बेफिक्र रहिए। यूं हारिस खान ने एक लकड़ी का संदूकचा अली हसन के सुपुर्द कर दिया और कहा कि वापसी पर वो इसे वापस ले जाएगा। दिन गुजरते गए। अली हसन अपनी ज़िंदगी के मामूलात में मसरूफ़ रहा। लेकिन एक दिन कस्बे में खबर फैली कि हारिस खान काफ़िले के साथ सफ़र में डाकुओं के हमले में मारा गया है। ये खबर सुनकर सबको अफसोस हुआ मगर अली हसन के दिल में एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। अब ये इमानत किसको वापस करे? कोई वारिस भी ना मिला। संदूकचा खोलकर देखता तो सोने के ज़ेवरात और चांदी के सिक्कों की चमक आंखों को खैरा कर देती। चंद लम्हों को इसके दिल ने वसवसा डाला, ये दौलत तो अब किसी की नहीं रही, क्यों न इसे अपनी ज़िंदगी संवारने में इस्तेमाल करे। मगर फ़ौरन इमाम साहिब की नसीहत याद आई, बेटा, इमानत में ख़यानत सबसे बड़ा गुनाह है। इधर कस्बे के कुछ लोग इसे बहकाने लगे। एक शख्स ने कहा, भाई, मालिक तो मर गया, वारिस भी कोई नहीं, अब ये माल तुम्हारा हुआ। अगर तुम ना लोगे तो कोई दूसरा ले जाएगा। अली हसन ने जवाब दिया, नहीं, ये माल मेरा नहीं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये इमानत है और इसका मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मगर ये फ़ैसला आसान न था। गुर्बत, मुश्किलात और लालच रोज़ इसके ईमान को झंझोड़ते। कई रातें वो संदूकचे के करीब बैठकर सोचता रहता कि आखिर क्या करे। एक रात अली हसन ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा इसे कह रहा था, ए अली हसन, इमानत के इम्तहान ख़त्म होने वाला है, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सुरखरू करेगा। ये ख्वाब देखकर इसका दिल मुतमईन हो गया। वो जान गया कि अल्लाह देख रहा है और इसका फ़ैसला करीब है। कुछ दिन बाद कस्बे में एक अजनबी औरत आई। वो सीधी अली हसन की दुकान पर गई और रोते हुए बोली, क्या आप अली हसन हैं? मैं आयशा हूँ, हारिस खान की बेवा। मेरा शौहर सफ़र में कत्ल हो गया। इसने बताया था कि अगर कुछ हो गया तो एक नेक शख्स के पास एक इमानत रखी है। क्या वो आप हैं? ये सुनकर अली हसन के आंसू निकल आए। इसने फ़ौरन संदूकचा लाकर औरत के हवाले कर दिया। आयशा ने रोते हुए कहा, बेटा, अगर तुम चाहते तो ये सब अपने पास रख लेते, मगर तुमने अल्लाह से डर कर इमानत लौटा दी। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजे। ये खबर पूरे कस्बे में फैल गई। सब लोग अली हसन की दयानतदारी पर हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद काजी शहर ने अली हसन को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने जो मिसाल कायम की है वो ईमान और इखलाक की मेराज है। हम चाहते हैं कि तुम्हें बाज़ार का निगरान बनाया जाए ताकि तुम्हारी दयानतदारी से सब फ़ायदा उठाएँ। यूँ अली हसन को इज़्ज़त, एतमाद और इज़्ज़त नफ्स का वो मुकाम मिला जो किसी दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। इस कहानी से ये सबक मिलता है, इमानत में ख़यानत सबसे बड़ा गुनाह है। दुनिया की दौलत वक्ती है मगर अल्लाह की रज़ा हमेशा बाकी है। सब्र और तक़वा के साथ इंसान हर इम्तिहान में कामयाब हो सकता है। सच्चाई और दयानत इंसान को वो मुकाम देती है जो दौलत नहीं दे सकती।